हेलो दोस्तों, मैं हूँ परीक्षा भवन की चुड़ैल। अगर आपने भी परीक्षा में किसी प्रकार की नकल की है तो ये कहानी आपके लिए ही है। वो दोस्त कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में पास होने निकले हैं, लेकिन इसके लिए वो अलग अलग जुगाड़ लगाते हैं और चुड़ैल से भी पंगा ले बैठते हैं। अरे रमेश भैया, अम्मा उम्मीद लगाए बैठी है हम कांस्टेबल बनेंगे, लेकिन दिमाग में तो कुछ नहीं घुस रहा। अरे तू तो है ही बुड़बक, अब तक तो तुझे कुछ ना कुछ सोच ही लेना चाहिए था। चल बैठते हैं और सोचते हैं कुछ ना कुछ। हे भगवान, तू तो जानता ही है मुझे भूतों से कितना डर लगता है। ये पेपरों की चौकीदारी, हाय रात की नौकरी। मेरे इलाके में किसने ये परीक्षा भवन बना दिया? मैं यहाँ रहने वाली किसी चीज को नहीं छोड़ूंगी। भगवान, क्या ही है ये चीज, यहाँ से तो भागने में ही भलाई है। भागो। रमेश, क्या गेम घुमाई है मेरे भाई। चल अब अंदर चलते हैं और अपने पेपर लेकर के यहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। तुम्हारा ये दिमाग तो ये कभी सोच ही नहीं सकता था। अब देर मत करना, इससे पहले कि वो कांस्टेबल आ जाए यहाँ पर। ओ भाई, बल्ले बल्ले, तेरा यार कांस्टेबल बन गया। नहीं, तू भी कांस्टेबल बन गया। मौजा मौजा। ओ भाई, तेरा आइडिया काम कर गया। मौजा ही मौजा। मेरे नाम का फायदा उठा करके तुम लोग यहाँ परीक्षा भवन से पेपर चुरा कर पास हुए हो। मैं तुम लोगों से बदला लेने वापस आ रही हूँ। मैं हूँ परीक्षा भवन की चुड़ैल। मैं हूँ परीक्षा भवन की चुड़ैल। मेरे नाम का फायदा उठाकर तुम लोगों ने एग्जाम चुरा के अच्छा नहीं किया। मैं तुम लोगों से बदला लूंगी, बहुत बड़ा बदला लूंगी। मैं आ गई हूँ वापस, परीक्षा भवन की चुड़ैल। यार, मेरी तो जिंदगी ही खराब हो गई। अब ये चुड़ैल हमें कभी नहीं छोड़ेगी। मैं क्या करूं यार, बता अब क्या करूं मैं। यार तू चुप कर जा। मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ, उसके पास जाएंगे। वो कोई ना कोई तरीका निकाल के हमें इससे बचा ही लेगा। तांत्रिक जी, हमें बचा लीजिए। एक चुड़ैल हमारे पीछे पड़ गई है। खुद को वो परीक्षा भवन की चुड़ैल बताती है। कल तो वो हमारे घर में भी आ गई थी। वो हवा में उड़ उड़ के हमें जला रही थी। बचा लीजिए तांत्रिक जी, हमें बचा लीजिए उससे। ऐसे कैसे चुड़ैल पीछे पड़ गई तुम लोगों के? कुछ ना कुछ तो किया होगा तुम लोगों ने ही। खुद से पंगे लेते हैं जा जा के चुड़ैलों से, और आ जाते हैं मेरे पास कि बचा लीजिए तांत्रिक जी, बचा लीजिए तांत्रिक जी बोलते हुए। देख तांत्रिक, मुफ्त में तुझसे काम करवाने नहीं आए हैं। पैसे देंगे, इसलिए मान जा। चुपचाप से हमारा काम कर देना, नहीं तो देख लेना, हम तो जाएंगे ही जाएंगे, तुझे लेकर के जाएंगे। ये कह करके दोनों दोस्त बिना एक नज़र भी तांत्रिक को वापस देखे हुए वहाँ से निकल जाते हैं। ए परीक्षा भवन की चुड़ैल, हिम्मत है तो आ मेरे सामने, आ मेरे सामने, मैं तुझे बुला रहा हूँ, आ मेरे सामने। आ गई मैं, बता क्यों बुला रहा है? मैं भी वेली नहीं हूँ, बहुत सारे काम है मेरे पास। हर कोई बुला बुला करके तंग करता रहता है। मूर्ख। बेला तो मैं भी किसी को नहीं बुलाता। बता क्यों पड़ी है उन दोनों लड़कों के पीछे? क्या है तेरी कहानी? अभी बता मुझे, कौन है तू? जानना चाहता है मेरी कहानी तो सुन। अरे निशा, एग्जाम पास आ रहे हैं, तुम्हारी तैयारी कैसी चली है बताओ? मैंने तो सारी पढ़ाई खत्म कर दी है, फिर भी लगता है पास होंगी कि नहीं। पढ़ाई तुम करो, मैं तो इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करती। मेरे पास बहुत सारे शॉर्टकट हैं जिससे मैं भी पास हो जाऊंगी और मेरे सारे दोस्त भी। सीमा, हो गई ना फेल? मेरी बात मान जाती और कोई शॉर्टकट ले लेती तो आज को तू भी पास हो जाती। बेवकूफ़ लड़की। मेरे रोने की आवाज़ सुनकर वहाँ एक सोन चिड़िया आ जाती है और मेरे आसपास उड़ने लगती है। मैं तो बस रो ही जा रही थी, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। सुनो प्यारी लड़की, तुम रो मत, मैं सोन चिड़िया हूँ। अभी मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ जिससे कभी तुम ऐसा फिर किसी के साथ नहीं होने दोगी। ये क्या किया तुमने? तो मुझे चुड़ैल बना दिया।
हाय राम, मैं कितनी बुरी लग रही हूँ। लड़की, ये तो तुम्हें दी गई मेरी शक्तियाँ हैं। तुम जब चाहे एक चुड़ैल का रूप ले सकती हो और गलत करने वालों को रोक सकती हो। इस बारी मैंने ये रूप उन दोनों गलत लड़कों को सबक सिखाने के लिए लिया है। अगर वो दोनों लड़के अपनी गलती मान लेते हैं और दोबारा ऐसा ना करने की कसम खाते हैं तो मैं उन्हें छोड़ दूंगी। तुम जाओ और उन लड़कों को समझाओ। उन्होंने पेपर लीक करने का बहुत गलत काम किया है। तुम्हारी वजह से कोई मेहनती बच्चा जिसने सच में पढ़ाई की होगी वो फेल हो गया होगा और तुम लोग पास हो गए होगे। अगर तुम अपनी गलती मानते हो, चुड़ैल से माफ़ी मांगते हो और सारी दुनिया के सामने अपना गवाह कबूल करते हो तो वह चुड़ैल तुम्हें माफ़ कर देगी। तांत्रिक जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम दोनों जाकर के उस चुड़ैल से माफ़ी भी मांगेंगे और अपनी गलती को सारी दुनिया के सामने मानेंगे भी। हमने ये नहीं सोचा कि हमारी गलती की वजह से कोई दूसरा दुखी हुआ होगा। हम लोग तो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे। दोस्तों, कैसे इन दोनों लड़कों को मैंने सुधार दिया। उन्होंने मुझसे भी माफ़ी मांगी और सारी दुनिया के सामने भी अपनी गलती मानी। पेपर लीक करना बहुत गलत काम है। इससे आप किसी और की जिंदगी के साथ साथ अपनी जिंदगी को भी बर्बाद करते हो। कभी भी ऐसे गलत काम नहीं करने हैं। बाय दोस्तों।